कैसे बच्चों आप लोग। आइए आप सभी का स्वागत है रामजीलाल क्लासेस में। और बात कर रहे थे कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की। टॉपिक था अपना द्विघात समीकरण, और उस द्विघात समीकरण टॉपिक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का हम पूर्ण कर चुके थे। इसके पश्चात कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको और बता रहे थे, कुछ खास बातें बता रहे थे। आइए चलते हैं वापस सीधे अपने टॉपिक पर और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। और बात कर रहे थे मूलों के लक्षण की। किसकी बात कर रहे थे? मूलों के लक्षण की। मूलों के लक्षण के बारे में आपको हम याद दिला दें, सारी की सारी महाभारत जो सारा धराचार का सूत्र था, धराचार का जो सूत्र था क्या था? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, जो भी उसमें जो ये अंडर रूट का सूत्र आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट के अंदर जो वैल्यू आती है वो बताती है मूल कैसे होंगे। इसलिए हमने कहा था विवेचक विवेक्त कर का मान सीखो कितना आता है। जैसे मान लीजिए अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका आ गया कितना? 100 मान लो, 121 मान लो, 121 आप मान लो। तो 121 जब आ गया तो ये हो गया 11 का 11 का वर्ग करोगे, वर्गमूल के बाहर आ जाएगा 11। और अंडर रूट के पहले क्या लगता है? प्लस माइनस लगता था। क्या लगता था? प्लस माइनस। अब देखो इसके पहले जो सूत्र के पहले क्या लगता था? माइनस बी प्लस माइनस फिर बटे 2 ये लगता था। तो जो भी वैल्यू आपकी आई है उसके पहले कुछ संख्या और है, तो एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे तो 2 मान आ गए आपके। कैसे मान आ गए? 2 मान आ गए। कब 2 मान आ गए? कब? जब रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान था क्या लिखा? 121। 121 कैसी संख्या है? 0 से बड़ी है, धनात्मक है और पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है तो इसके जो मूल आएंगे जोड़ने और घटाने से 2 मान आएंगे, वो दोनों कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, क्योंकि आपने ज्ञात कर लिया है। और कैसे होंगे? असमान होंगे, जो धन चिन्ह लेने से फिर ऋण चिन्ह लेने से अलग अलग आ जाएंगे जोड़ने घटाने से। तो वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परिमेय होंगे। अंडर रूट नहीं आ रहा है क्योंकि पूरा पूरा वर्गमूल हो जा रहा है। इसी जगह अगर मान अंडर रूट का आपका ये होता 113, कितना होता? अब 113 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा। जब पूरा वर्गमूल नहीं आएगा तो आप खुद ही बता दोगे कि सर जी धन चिन्ह और ऋण चिन्ह लेने से रूट तो हटेगा नहीं, तो कैसे मूल हो गए? अपरिमेय हो गए। कैसे हो गए? ज्ञात हो जाएंगे, वास्तविक है, असमान है, बराबर नहीं आएंगे क्योंकि एक बार धन चिन्ह एक बार ऋण चिन्ह अलग अलग हो गए। वास्तविक है, असमान है और कैसे? अपरिमेय है। कैसे है? क्योंकि रूट खत्म नहीं कर पाओगे आप। मान लो रूट आ जाता 12, तो 12 को लिखोगे 4 तिहाई 12, तो लिखोगे 2 अंडर रूट 3। तो एक बार धन चिन्ह एक बार ऋण चिन्ह, तो 2 अंडर रूट 3 रहेगा तो अपरिमेय हो गया। रूट रहेगा तो अपरिमेय, रूट नहीं रहेगा तो परिमेय, मोटी बात। और जब रूट कब नहीं रहेगा? जब पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा। इसलिए कहा गया आपसे कि विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपसे कहा गया 0 से अधिक हो और जब पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग, तो फिर परिमेय, वास्तविक असमान परिमेय। और जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इस टाइप से होगा, तो वास्तविक असमान और अपरिमेय रूट में। ये आपको सिखाया गया। और जब 0 आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा, मान लो रूट के अंदर क्या आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस और बी बटे। तो जब माइनस बी प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0, अब 0 इसमें जोड़ो तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, 0 घटाओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो दोनों समान आ गए। कैसे आ गए? समान, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान आ गए। इसी प्रकार से जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका क्या गया था? 0 से कम, 0 से, अब रूट के अंदर मान 0 से कम माने ऋणात्मक आ जाएगा, ऋण का। जब ऋण का आ जाएगा तो आप हल ही नहीं कर पाओगे, आप हल ही नहीं कर पाओगे। तब कहा गया कि मूल आपके काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं है। इतनी बात बच्चों करी गई थी आप, ये हमने थोड़ा दोबारा से आपको बता दिया। चलिए आगे। अब बच्चों प्रश्न सामने आपके लिखे हैं, प्रश्न आपके सामने लिखे। यदि मूल वास्तविक है, वास्तविक का मतलब ज्ञात कर सकते हैं, तथा भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न कब होते हैं? भिन्न भिन्न कब होते हैं? जब 0 नहीं आता है, 0 पर समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और 0 से कम ऋण पर क्या होता है? काल्पनिक हो जाता है। तो काल्पनिक की बात खत्म,
समान की बात खत्म, आखिरी के 2 पॉइंट खत्म, 2 पॉइंट बचे कौन, एक जीरो से अधिक पूर्ण वर्ग संख्या, एक अपूर्ण वर्ग संख्या। वही दोनों होते हैं जिस पर वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। तो वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो तो के का मान बताओ, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, तो पहला वाला प्रश्न हम करें। फर्स्ट क्या लिखा है, प्रश्न लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब हमें क्या करना है, के का मान पूछा गया है, के का मान पूछा गया है और कह रहा प्रश्न में कि मूल वास्तविक तथा असमान है, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। तो हमने जो कंडीशन लिखाई थी, अभी हम बात कर रहे थे रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो इसका क्या कहा था, एक बार क्या कहा हमने 121 आ जाए, एक बार हमने क्या आता कुछ भी आ जाए, 12 आ जाए। तो ये जो मान आते थे 11 में 121, इसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, तो उसमें भी असमान इसमें भी असमान। तो कब, सीधी सी कंडीशन आपको सिखाई गई थी, डी का मान 0 से अधिक हो, एक बार पूर्ण वर्ग हो एक बार अपूर्ण वर्ग, दोनों में वास्तविक था, दोनों में वास्तविक और असमान था, इसलिए दोनों कंडीशन लगा दो आप। चलिए, तो हमें ए बी सी के मान चाहिए। ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर के। अब चूंकि मूल उसने क्या कहे हैं, दिया है आपको, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो, ये चीजें समझ लो, समझ में आती नहीं बच्चों को, न तुम्हारी किताब में बताया गया एनसीईआरटी में, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो। अब क्या कंडीशन बताई हमने वास्तविकता भिन्न भिन्न की, विविक्त का मान 0 से अधिक हो। अब 0 से अधिक में 2 शर्तें लगती हैं वहां पर, पूर्ण वर्ग और अपूर्ण वर्ग। अब चूंकि दोनों में वास्तविक भिन्न भिन्न है तो दोनों माता तो एक टी लग गई आपकी। डी का मान क्या है, ये लग गई। बी का मान देखो -4, ए का मान देख लो 1, सी का मान देख लो के, 4 चौको 16, -4 के 16, -4 के उस तरफ चला गया 4 के। आपको यहां जागना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। देखना जरा, ये आया था, जरा 4 का भाग कर जाओ तो 16/4 क्या हो जाएगा, देखो जरा इसको, ये क्या कह रहा है, देखो चिन्ह हमने बदला नहीं है, सेम वही चिन्ह चला गया आखिरी तक के। जिधर मुंह खुला खुला होता है वो बड़ा होता है, जिधर मुंह खुला होता है। जैसे मुंह आपका है, अब आपको रसगुल्ला खाना है या छेना खाना है, आइसक्रीम कुछ भी खानी, तो जब खाओगे तो मुंह खोलना पड़ेगा आपको। छेना बड़ा होता है, एक बार में पूरा खा जाओ, क्यों, बार वो उसमें रसा सा होता है टपकेगा, तो खाओ पूरा, तो मुंह क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो जब मुंह खुलेगा तो मुंह बड़ा, और जब मुंह बंद है तो बंद। तो ये जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, और जिधर मुंह बंद है वो बंद है। तो के की तरफ बंद है और 4 की तरफ खुला है। देखो इसको, चिन्ह को, इसका मतलब क्या है, 4 बड़ा है के से, 4 के से बड़ा। इसको उल्टा कहो, के छोटा है 4 से, अथवा देखो के की तरफ मुंह बंद है, उसी को हमने इसलिए दिया ना, समझ में तो मैं ना आवे, वही देखो चिन्ह है, के की तरफ बंद है, हाँ के की तरफ बंद है। 4 बड़ा है के से, के छोटा है 4 से, तो के छोटा है, के का मान यहाँ पर अगर 4 से छोटा रखोगे, 2 रखो, 3 रखो, 1/3 रखो, 4/5 कुछ भी रखो, 4 से कम रखोगे तो उसके मान जो x के आएंगे, हल करने पर जो मूल आएंगे वो सदैव सदैव कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, असमान होंगे, और वास्तविक तो होंगे। ये इसने कहा प्रश्न में। तो एक चीज आप सीख गए। इसी प्रकार से ये पार्ट आपके सेकंड थर्ड है, इनको भी देख लें, हम इसका भी कर दें आपको तो अच्छा रहे, बेटर रहेगा।
तो ऊपर से जरा देख लो क्या है। इतनी जगह में कर देंगे, हमें लगता है हो जाएगा। यदि वास्तविक हो तो चलिए आइए कोई भी एक पार्ट कर देते हैं इसमें से, दोनों सेम है, हम सेकंड कर दें। कोई इसको तुलना करते हैं जरा। चलिए बच्चों वापस आ जाएं, बात क्या कर रहे थे। उसने कहा है कि मूल वास्तविक था भिन्न भिन्न। तो बच्चों जो 4 शर्त सिखाई हैं हमने, उन 4 शर्तों में पहली 2 शर्त पे क्या लगता है, वास्तविक लगता है और असमान लगता है। भिन्न भिन्न माने असमान। तो वही सर देखो लगाइए इसमें। तो विवेक कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने के लिए एबीसी के मान चाहिए। तो एबीसी के मान के लिए इसकी तुलना करनी पड़ती है। ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर जाओ आप। तो a बराबर 1, b बराबर माइनस के, c बराबर 50। चूंकि मूल उसने क्या दिए हैं, वास्तविक तथा असमान या वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, इसलिए d बराबर 0 लिख दें या d बराबर 0 से कम माइनस। अच्छा अगर कहता वास्तविक, नीचे कह रहा है वास्तविक हो, अगर वास्तविक क्यों कह देता, असमान नहीं कह देता, तब वास्तविक 0 पर भी होता है, 0 पर भी वास्तविक और बराबर उसमें समान हो जाता है। इसमें वास्तविक असमान की लगी कंडीशन है। जब 0 होता है उसमें वास्तविक तथा समान, अगर वास्तविक तथा समान की कंडीशन कहेगा तो फिर 0 लग जाएगा यहां पर। और केवल वास्तविक की कहेगा तो ये भी लगेगा और 0 वाली भी लगेगा, क्योंकि 0 भी वास्तविक होता है। ये सब जब आप अच्छे से सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब बात बनेगी। चलिए आगे चलें। डी का मान रखिए। चलिए बी का मान देखो कितना है, ए का मान कितना है, के स्क्वायर हो गया, दो सौ उस तरफ चला गया, वर्ग हटा दोगे अंडर का 200 हो जाएगा। बोलो तो 200 का वर्गमूल 100 दूना 200 क्या लिखोगे, 100 का वर्गमूल 10 हो जाता है और 2 का नहीं हो रहा है, 10 अंडर रूट 2। ये आ गया आपका। के का मान क्या है, 10 अंडर रूट 2। बोलिए देखो इसी को अथवा ऐसे लिख सकते थे आप यहां पर, ये था। बोलो इसको आप ऐसे लिख सकते थे के का स्क्वायर। बोलो ये 200 को आप क्या लिख सकते थे, 10 रूट 2 का 10 दूना 200। इसको लिख सकते थे 10 रूट 2 का वर्ग। अब जरा जागिए, आप एक चीज क्या कह रहे हैं, आपसे जागिए, क्या कह रहे हैं।
10√2 का वर्ग 200 हो रहा है, और अगर माइनस लगा दो तो -10√2 का वर्ग भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है वर्ग में। तो वही बात यहां पर भी आती है, क्या चिन्ह आते हैं, प्लस। बच्चों देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहे थे, मूल वास्तविक की बात कर रहे थे, तो जरा देखिए क्या बन रहा है आपका। यहां बच्चों दो बातें बन सकती हैं आपकी तरह, देखिए दोनों कैसे। ये है k², ठीक है, -200 क्या लिख सकते हो बच्चों, 10√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब बच्चों यहां पर एक बार माइनस में कर सकते हो दोनों को, ठीक है, एक बार प्लस में कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से फिर एक -10√2 ग्रेटर देन, ये बच्चों हम आपसे कह चुके हैं कि ये आंसर तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो जो आंसर जब वर्गमूल का दूसरा आता चिन्ह, कब, कौन, k इज ग्रेटर देन -10√2। अब k का मान 10√2 से ज्यादा है, फिर -10√2 से ज्यादा है, देखो तो 10√2 से बहुत कम है, इससे ज्यादा, फिर इससे ज्यादा, तो एक ही बात कह रहा है, इससे तो बहुत ज्यादा है। तो यहां पर ये इक्वेशन आपका क्या होता है, ये इंटरचेंज हो जाता है, हम बता चुके थे, पीछे समझा रहे थे, क्या हो जाता है, k इज लेस देन -10√2। ये इक्वेशन इसको संतुष्ट करता है। हमने कैसे समझाया था इसको, चिन्ह बदलो, 10√2 अपने तरफ ले आओ तो प्लस का हो जाएगा 10√2, के उस तरफ ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा के, माइनस को दोनों तरफ गुणा कर दो तो ये प्लस का के हो गया, ये हो जाएगा -10√2। तो हमने इसको ऐसे समझाया था, ये ऐसे चेंज होके ये आ जाता है, के छोटा हो गया 10√2 से माइनस के, है ना, है ना, मुंह बंद है के की तरफ देखो, वहां देख लो, इस चिन्ह को यहां पर आ जाओ, 200 उस तरफ गया, तो जब वर्ग लगा है तो 200 को क्या लिख सकते हो, 10√2 का वर्ग, ठीक है। अब वर्ग हटाओगे भाई तो क्या हो गया, प्लस माइनस लग जाएगा वर्गमूल का, दो चिन्ह आता है। अब देखो यहां पर हमने बताया आपको कि एक तो मान क्या हो गया, दो मान बने, के का मान क्या हो गया 10√2, ये मान तो बिल्कुल सही है, के का मान 10√2 से ज्यादा रखोगे तो इसको संतुष्ट करेगा, कैसे रख, 10√2 रखो से ज्यादा, 10√2 माने से बड़ा कर लो, 11√2 कर लो, तो 11 में 121√2 का 2, 121 को दूना कर दो तो 200 ज्यादा हो रहा है, जीरो ज्यादा आ रहा है, और 10√2 से कम कर दो, 9√2 कर लो तो 9 में 81, 81 दूना 2 एकम 2 162, 200 से कम हो गया, जीरो से कम ऋणात्मक आ रहा है, जबकि आपको जीरो ज्यादा चाहिए, नहीं संतुष्ट करता है, तो 10√2 से ज्यादा रखोगे तो संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा मान जिसकी हम बात करते हैं, ये क्या मिला आपको, कह रहा है कि -10√2 से भी, अब 10√2 से भी बड़ा है तो संतुष्ट करता है, -10√2 से बड़ा, -10√2 से बड़ा कौन, माने -10√2 से बड़ा होगा -9√2, -8√2, -6√2, -6√2 रख के देख लो, -6×36 और 2 72, तो प्लस का हो गया ना, तो माइनस एक तो आया, जबकि जीरो से अधिक चाहिए, नहीं कर रहा संतुष्ट, आप चेक करके देख लो। तो फिर बच्चों यहाँ पर क्या है, हमने बताया था, इसको आप ऐसे सीखो कि उस तरफ जाएगा तो माइनस के, 10√2 इस तरफ आएगा तो प्लस का, लेकिन माइनस का के रखना नहीं, हमें के की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दो, प्लस का हो गया, ये हो गया आपका माइनस। तो क्या इंप्लाइज कर गया जाकर के कि के की वैल्यू क्या है, के की तरफ मुंह बंद है, के छोटा है किससे, -10√2 से, ये उत्तर है। तो के की जो मान आया आपका, क्या आया है, बड़ा है किससे, 10√2 से, ये क्या है, के का मान छोटा है किससे, -10√2 से, ये आंसर है। -10√2 से छोटा, छोटा लगाना, गलत लगा के चिन्ह, ये के का मान क्या है, -10√2 से छोटा है। अब जरा बच्चों संख्या रेखा की बात हम करते हैं, तब आपको समझ में आएगा, मोटा मोटा समझ लो आप, ये 0 हो गया, 1 3 4,
ए बी सी के मान लो पहले। तुलना करने पर ए का मान, बी का मान, सी का मान, के। चूंकि मूल वास्तविक है इसलिए वास्तविक हो गया इस पे। अगर ये लिख दें तब भी वास्तविक है। देख लो, प्रार्थना कर लो। चलिए बच्चों, मान रख रहे थे, डी का मान रखिए। डी क्या था हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान देखिए 2 है, ए का मान हमारे पास 3 है, सी का मान हमारे पास के है, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 3 12 के। चलिए 4 माइनस 12 के उस तरफ चला गया, क्या हो गया? प्लस के 12 के, इससे के निकालिए तो 12 इधर आ जाएगा, 4/12। तो 4 3 12, 1/3। और इधर क्या है? के। इसका अथवा क्या बन गया मान जा करके? के की तरफ मुंह बंद है, के की तरफ मुंह बंद है तो ठीक है। किससे? 1/3 से। ये वैल्यू इसकी आ रही है। क्या कह रहा जानते हो इसका मतलब क्या बन रहा बच्चों? इसका मतलब बन रहा है आपका, समझिए, जो के की वैल्यू है वो 1/3 के बराबर है और उससे कम है। के का मान जो है वो क्या है? 1/3 से बराबर है और उससे कम है। जरा समझ रहे हो आप? 1/3, फिर 1/2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलता है। तो अगर जो के का मान हो 1/3 के बराबर है, 1/3 का ये है, उसके बराबर और उससे ज्यादा माने सब ये इस तरफ, ये सारे जो है, जो के का मान है वो 1/3 से अधिक। क्या लिखा है? 1/3 के का मान कम लिखा है, लेस देन लिखा है, ज्यादा उधर नहीं है। के का मान क्या लिखा है? 1/3 के बराबर है और उससे कम है। तो ये तो 1/3 तो बढ़ रहा है, कम माने पीछे आओ। पीछे आओ माने 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है। और इस तरह से आपके और आकर के तमाम सारा माइनस में चला जाएगा। ये उत्तर आपका है। के का मान 1/3 और के बराबर और उससे कम। ये है आपका 1/3 कहाँ? ये यहां से इधर के सारे मान आपके हो सकते हैं। 1/3 हो सकता है और उससे कम के हो सकते हैं। वो सारे मान जब के इसमें रखोगे तो आपका जो विविक्त कर होगा, जो मूल आएंगे, वो कैसे आएंगे? वास्तविक आएंगे। क्या आएंगे? वास्तविक। वो अपरिमेय भी हो सकते हैं, वास्तविक परिमेय भी हो सकते हैं, वास्तविक वो समान बराबर भी हो सकते हैं। 3 कंडीशन को पूरे करते हैं। बच्चों थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है। तुमने कहावत सुनी होगी, आटे का चिराग, सुना है? आटे का चिराग घर के बाहर रखोगे तो कौवे खाएंगे और घर के अंदर रखोगे तो चूहे खाएंगे। क्या खाएंगे? चूहे। आटे का चिराग अगर बन के रहोगे तो आप समझ लो क्या हाल है। आटे का चिराग घर के बाहर रखा जाएगा तो कौन खाएगा? कौवे खाएंगे, कुत्ता खाएगा। और भीतर अगर रखोगे तो चूहे खा जाएंगे, तुम जान नहीं पाओगे। इसलिए आटे का चिराग नहीं चलेगा। चिराग हाँ पका होना चाहिए। लोहे में रखो, किसी मिट्टी का बर्तन रखो कोई, तो वो हाल होना चाहिए, आप समझ जाओ। तो वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या लाना पड़ेगा? कॉन्फिडेंस। क्या लाना पड़ेगा? शक्ति। कैसे आएगी? स्टडी से आएगी, अध्ययन से आएगी, पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा से आएगी, एजुकेशन से, नियम सीखने से आएगी। किससे? नियम से। तो ये प्रश्न बच्चों बताए गए थे आपको। पहले तो हम सामने प्रश्न पूरे ले आए आपके, ये प्रश्न लिखे थे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार प्रश्न का, फिर हम हटेंगे सामने से। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, फिर हम आगे चलेंगे इस तरह से।
और आगे चलें इस तरह से। तो ये सारे प्रश्न बच्चों जो लिखे थे घर से करिए। कोई प्रश्न नहीं आता आपको, अगले दिन बात करते हैं, पूछिए हमसे।